योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समस्त। मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता करते हुए 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन एवं भव्य अवसर पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ आयुष JNK की ओर से वंदन करती हूँ। Present bouquets to our Shri Bharat Bhushan Honorable DDC Chair Vinashaya Deepo Jyoti Namoste। हासिल कर लो सर आप। जी योग दिवस का JNK अथक प्रयास कर रहा है, जिसके चलते हमने JNK UT में 300 से न्यू दिल्ली के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है कि वे जम्मू और कश्मीर में एक रीजनल पॉसिबल बाय द कीन एफर्ट्स एंड रिस्पेक्टेड डायरेक्टर आयुष JNK डॉक्टर। जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले आज डॉक्टर साहब का स्टेट जिसकी पॉपुलेशन हमसे 20 गुना ज्यादा है, मगर वहां पे 6 आइकॉनिक स्पॉट सेलेक्ट हुए। जम्मू कश्मीर में 3 आइकॉनिक स्पॉट, जिनमें से हवा को शरीर के अंदर भर ले, मुंह बंद करें और नाक से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। हाई बीपी में ये प्राणायाम बहुत लाभदायक है। प्राणायाम या हमिंग डीप ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे। भ्रमर भवरे को कहते हैं। ले और कानों से बंद कर ले। फर्स्ट फिंगर आंखों पर, नॉस्ट्रिल्स पर और लास्ट 2 फिंगर्स होठों के ऊपर और नीचे रख ले। ये भवरे जैसी आवाज करते हुए सांस बाहर छोड़ें। ये तनाव से मुक्त करता है, चिंता क्रोध से घटाता है, हाई बीपी में लाभदायक। बिकॉज ऑफ रेन हम ध्यान स्किप करेंगे। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत दुनिया के लोगों के लिए योग नहीं है। हुए एड़ियों को हिप्स के पास लाएं, पैरों को मजबूती से पकड़ते हुए घुटनों और पैरों को एक सीध में रखें। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। सबसे पहले ग्रीवा चालन या नेक मूवमेंट छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने की कोशिश करें। सांस अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। एक बार दोहराएं। पहले सिर को आगे ले आएं, अब धीरे धीरे पीछे ले जाएं। पूर्व से सांस बाहर छोड़ें, सिर को राइट साइड झुकाएं। गर्दन में हो रहे खिंचाव को सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे पूर्व दोहराएं। पहले लेफ्ट साइड झुकाएंगे, पूर्व स्थिति में बाहर छोड़ें और सिर को आराम से राइट साइड घुमाएं। सांस अंदर लें और वापस आ जाएं। फिर से सांस बाहर छोड़ते हुए अंदर लें और पूर्व अवस्था में लौट आएं। एक बार रिपीट करें। घुमाएं, फिर पूर्व अवस्था में लौट आएं। अब लेफ्ट साइड घुमाएं। चेहरे पर छोड़ें, सिर को आगे की ओर झुकाएं और सांस अंदर लेते हुए लौट आएं। एक बार फिर क्लॉकवाइज घुमाएं। अब समस्थिति में लौट आएं।
अब राइट हैंड एल्बोज को सामने की ओर मिलाएं, सांस अंदर भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। अब 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये अभ्यास बेनिफिशियल है। अब समस्थिति में लौट आए। अब हम इसकी प्रॉब्लम होने पर और मासिक धर्म के समय ये अभ्यास न करें। सांस बाहर छोड़ें और शरीर को लेफ्ट साइड घुमाएं। धीरे धीरे घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति। अब पुनः सांस बाहर छोड़ें और शरीर को वापस आ जाएं। एक बार फिर रिपीट करेंगे। पहले वापस आ जाएं, शरीर को तनाव मुक्त कर लौट आए। एक बार फिर रिपीट करेंगे और पूर्व स्थिति में लौट आए। पाम ट्री पोज, ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़, परंतु ध्यान रहे दोनों पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी रखें। सांस अंदर लेते हुए हाथों को सामने की ओर लें, हाथों को बाहर की ओर करें और ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं, कुछ देर तक बने रहें। ये आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और बच्चों में स्पेशली हाइट बढ़ाने का अभ्यास न करें। दोनों पैरों में 2 राइट पैर को मोड़कर अंदरूनी जांघ पर सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को मिला लें। कुछ देर रुकें और पूर्वावस्था में लौट आएं। अब इस आसन का अभ्यास है, शरीर में जागरूकता लाता है और कॉन्स्टिट्यूट करता है। या हैंड्स टू फीट पोज लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस बाहर छोड़ें और सामने स्पर्शता के अनुसार भूमि से स्पर्श कराने का प्रयास करें और मासिक धर्म की समस्याओं को दूर करता है। अब सांस के हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, सांस बाहर छोड़ें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। विश्राम करें। हाथों की अंगुलियों को से कमर को पीछे से पकड़ें, सिर को पीछे ले जाएं, चेहरे पर और वापस आ जाएं। ये आसन रीढ़ गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अब हम त्रिकोण आसन पर ध्यान रहे। स्लिप डिस्क, शाइटिका और पेट की सर्जरी होने पर ये अभ्यास न करें। पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर बना लें और राइट हैंड को राइट पांव के पीछे रखें, लेफ्ट हैंड को सीधे ये दर्द हाथों से पकड़ लें और एड़ियों को मूलाधार के पास ले जाएं। इस अवस्था में बने रहें। आपको अनुभव करें, चेहरे पर मुस्कान रखें। यह आसन शरीर को दृढ़ करता है और मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। आंखें बंद कर लें। ये आसन काफ मसल्स को मजबूत करता है और विश्राम आसन में विश्राम करें। उष्ट्रासन या हाफ कैमल पोज करेंगे। अर्ध मीन्स आधा और उष्ट्र मीन्स ऊंट। अभ्यास न करें। दंडासन में बैठ जाएं। सांस अंदर लें और कमर को पीछे झुकाएं। बिल्कुल झटका न दें, धीरे धीरे करें। जितना संभव हो उतना झुकाएं। सामान्य सांस गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सांस बाहर छोड़ें और अब हम उष्ट्रासन या कैमल पोज करेंगे। सांस बाहर छोड़ें और हथेलियों को धीरे धीरे सामने की क्रोध और तनाव को कम करने में सहायक है। उत्तान मंडूक आसन या स्ट्रेच्ड अप फ्रॉग पोज करेंगे। गर्दन को सीधा रखें। कुछ देर तक इस अवस्था में रुकें। ये आसन पीठ दर्द और गर्दन दर्द में आराम दिलाता है और लंग्स की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। अब सांस अंदर लेते विश्राम आसन में विश्राम करें। हमारे लिए गर्व और हर्ष की बात है कि 90 से अधिक देश समिति ने इस प्रस्ताव को पारित किया और उस दिन से लेकर के आज तक हम हर वर्ष
इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि भले ही योग का जन्म भारतवर्ष से हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं यदि इसका चलन यहाँ कम हुआ और बीच में विज्ञान का अंतराल आया कि विदेशों में पश्चिम में योग की प्रथा लोकप्रिय होने लगी, लेकिन मोदी जी ने एक बहुत बड़ा उपकार करके भारत की विरासत को भारत को लौटाया। भारत की शान और भारत की पहचान योग के साथ होने लगी। और इस वर्ष जबकि हम स्वतंत्रता के 75 साल भी मना रहे हैं, जिसे मोदी जी ने अमृतकाल की संख्या दी है, तो भारत सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया कि 75 आइकॉनिक हमारे यहाँ का ये सीमावर्ती स्पॉट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ का चयन हुआ। इससे भारत सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हमारी सेना और अर्धसेना बलों के प्रति जो श्रद्धा है, सम्मान है, उसका भी एक प्रतीक है। और जैसा अभी डायरेक्टर आयुष ने उल्लेख किया, इस बार के योग दिवस का शीर्ष थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, और इसी थीम का पालन करते हुए एक नया प्रयोग हो रहा है। लगभग इसी समय न केवल भारत बल्कि देश विदेश में दुनिया ये औपचारिक ये कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि जैसा अभी में कुछ एक उसके सुखद परिणाम भी निकलते हैं। भारत की पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति और भारतीय मूल की औषधियाँ देश विदेश में लोकप्रिय हुई हैं। और आयुष के जो भिन्न भिन्न अंग हैं चिकित्सा पद्धति के, उनमें से योग भी है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विश्व भर में आज भारत का सम्मान हो रहा है, भारत को उपलक्ष्य में मैं समझता हूँ कि पहली बार सरहद के ऊपर इतना बड़ा महाकुंभ लगना, एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री माननीय जतेंद्र सिंह जी का यहाँ आना, यहाँ के लोकल संसद सदस्य हमारे जुगल किशोर जी का, और आप ये देख रहे हो कि पूरे गांव के अंदर माहौल है कि पहली बार इतना सरहद के ऊपर जमा बड़ा लगना। और मेरे यहाँ पे डीडीसी के हमारे मेंबर हैं विद्या मोटन जी, बीडीसी के चेयरमैन हैं हमारे सरपंच साहब हैं, सरपंच सरजीत जी हैं, हमारे बड़े एक मैं कहूँगा कि जो जोशकार जुझारू नेता। और आज का जो दिन है मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में है। आप ये देखिए कि क्या बदल आ रहा है। लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो सच लगने लगा है कि इस सरहद के ऊपर आज इतना बड़ा मेला यहाँ लगना, और केंद्र से जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जी का यहाँ आना, हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक अच्छी जगह चुनी। और जहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो यहाँ पे एक आते रहते हैं, वो तो आते रहते हैं, लेकिन उनका आज यहाँ पे आकर के संबोधन करना बहुत अच्छा लगा। करो जोग रहो निरोग, यह एक नारा है कि करो जोग रहो निरोग, और इसी नारे को लेकर के नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आज का दिन चुना, हर साल इसी दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन था कि ये जो आज आप देख रहे हो कि सरहद के ऊपर मेला लगना, मैं बहुत बहुत इस सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ कि पूरे भारत सरकार को, जिन्होंने बहुत अच्छी जगह चुनी और बहुत अच्छे लोग चुने। क्योंकि आज यहाँ एक्ट्राई पोस्ट बीएसएफ के यहाँ पर ये योग दिवस पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, और इसमें आज़ादी के 75वां जो अमृत महोत्सव है उसमें भी आज आरएसपुरा का ये एक्ट्राई पोस्ट जो सियालकोट के नज़दीक बॉर्डर पे लगती है, यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने योग में हिस्सा लिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो सहयोगी है वो हमारे साथ पड़ोस में बैठा हुआ, उसे ये पता चल गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, जो बॉर्डर के नज़दीक रहने वाले जो लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर में योग के माध्यम से ही पाकिस्तान को हरा देंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हथियारों से लड़ें। तो आज यहाँ एक्ट्राई पोस्ट पर जितने भी हमारे नौजवान बहन और भाइयों ने, सभी लोगों ने हिस्सा लिया। मेरी म्यूनसिपलिटी आरएसपुरा के भी सभी जितने भी काउंसलर हैं, ईओ साहब हैं, बाकी स्टाफ है, सब ने यहाँ पर योग किया। और योग करने से मैं समझता हूँ एक तो तंदुरुस्ती भी बढ़ती है अपने शरीर की, और ये
ये एक मैसेज भी जाता है कि हमारी जो देश की एक यूनिटी है, आज उस यूनिटी में सभी लोगों ने आरएसपुरा एक्ट्रा पोस्ट पर अपना योग दिवस में हिस्सा लिया। बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि हमारे इलाके में और ये बॉर्डर एरिया में बिल्कुल जीरो लाइन पे आज पहली बार ये योगा का जो दिवस जो है बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास से इतनी दुनिया आपने देखी है कि सेंटर से हमारे पीएमओ से भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए हैं, उनके साथ हमारे एमपी जुगल किशोर जी आए हैं और जितने भी जहां लोग आए हैं सब की तरफ से मैं अपनी तरफ से अपने दोनों मंत्रियों को और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि सबसे पहला जो योगा दिवस जहां पे हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे मनाया गया, इसके चलते मैं बधाई देता हूं।